कि इस स्पा सेंटर में भी देह व्यापार का काम चलता है। स्पा सेंटर के नाम पर अवैध गतिविधियां संचालित हो रही है। एक पुलिस वाला शख्स जो ग्राहक बनकर अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद सर्विस लेता है और जैसे ही सर्विस की शुरुआत होती है सेंटर पर कार्रवाई की गई है। कुल 6 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया। कार्रवाई की तो कुछ कस्टमर भी मिले हैं पुलिस को जो देह व्यापार में संलिप्त को कॉल करती, मगर यहाँ कॉल करने के लिए अलग से 2 लड़कियों को रखा गया था। में लगातार स्पा सेंटर के नाम पर चल रहा देह व्यापार और पुलिस लगातार कार्रवाई करती भी आ रही है, मगर ये स्पा सेंटर के संचालक जो बाज नहीं आते या हार मानने का नाम तक नहीं ले रहे। आपको बता दें कि कल फिर एक बार पुलिस ने दबिश दी। जिस वक्त आप जिस स्पा सेंटर को देख रहे हैं द ग्रीन डे स्पा, नेहरू नगर चौक से महज 25 कदम की दूरी पर ये स्पा सेंटर मौजूद है और यहाँ पर कल पुलिस ने दबिश दी है। पुलिस को सूचना मिली थी, लगातार शिकायत आ रही थी कि इस स्पा सेंटर में भी देह व्यापार का काम चलता है। पुलिस कल अपना प्लानिंग बनाती है, पूरी तैयारी करती है और यहाँ पर दबिश देती है और दबिश देने के बाद कई सारे हैरान कर देने वाले तथ्य निकल कर सामने आती हैं और एक बड़ी कार्रवाई कल की गई है। आपको बता दें कि जब पुलिस को सूचना मिलती है कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही है, अनैतिक कृत्य यहाँ पर किए जा रहे हैं, तो पुलिस अपना एक पॉइंटर बना के, यानी एक पुलिस वाला शख्स जो ग्राहक बनकर अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद सर्विस लेता है और जैसे ही सर्विस की शुरुआत होती है वो पुलिस के नंबर पर, यानी जो अपने सीनियर अधिकारी हैं उनके नंबर पर एक मिस कॉल करता है। और पुलिस को एक बात बता दूं आपको कि पुलिस जो है वो यही टेक्निक्स इस्तेमाल करती है कि अंदर ग्राहक बन के जाने के बाद मात्र एक मिस कॉल के बाद पूरी की पूरी टीम धावा बोलती है और वैसे ही कल हुआ। आपको बता दें, नज़दीक से दिखाते हैं कि ये जो स्पा सेंटर है, यहाँ पर जब पुलिस ने कल कार्रवाई की तो कुछ कस्टमर भी मिले हैं पुलिस को जो देह व्यापार में संलिप्त थे और इसके साथ ही कई लोग मिले। फिलहाल हाईकोर्ट के नियमानुसार जो लड़कियां इस प्रकार के व्यापार में संलिप्त रहती हैं उनके ऊपर कोई किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसीलिए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो स्पा सेंटर के संचालक है, यानी जो मालिक है वो, और उसके साथ मैनेजर और 2 ग्राहक और 2 ग्राहकों के साथ साथ 2 और लड़कियां जो यहाँ पर कॉल सेंटर का काम करती हैं। आपको बता दें कि बाकी स्पा से ये स्पा इस प्रकार से अलग था क्योंकि स्पा सेंटर में हर जगह देखा जाता है कि जो लड़कियां हैं जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं वही खुद कस्टमर को कॉल करती हैं, मगर यहाँ कॉल करने के लिए अलग से 2 लड़कियों को रखा गया था जो कस्टमर्स को कॉल करती थी, सारी जानकारी देती थी या उनके जो क्वेश्चंस रहते थे उनका निदान करती थी, उसके बारे में बताती थी। ये द ग्रीन स्पा सेंटर जाने का रास्ता है और यहाँ से ठीक ऊपर पुलिस गई हुई थी कल। और आपको बता दें कि जब पुलिस गई थी, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक के ठीक ऊपर ये स्पा सेंटर मौजूद है और यहाँ पर जब पुलिस अंदर जाती है तो उसके संचालक जो हैं अक्षय सहदेव, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। जो मैनेजर है संध्या कुमारी, उनके विरुद्ध, और साथ में 2 कस्टमर अरविंद और आदित्य, इनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई और जो 2 कॉल सेंटर वाली लड़की, इन 6 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। और इस स्पा सेंटर के गुमास्ता को निरस्त करने की बात निकल कर सामने। इससे पहले भी जितनी कार्रवाइयाँ की गई है, चाहे मॉल में 3 स्पा सेंटर में हो या स्मृति नगर के 1 स्पा सेंटर में हो, वहाँ के भी जो गुमास्ता है उसे निरस्त किया जा चुका है। ये पूरा स्पा सेंटर है, यहाँ से लोग ऊपर जाते हैं। ये आपको नेहरू नगर चौक दिख रहा होगा, उससे 25 मीटर की दूरी पर ये स्पा सेंटर मौजूद है जहाँ से लोग ऊपर जाते थे और अपने स्पा सेंटर की सर्विसेज लेते थे। बाकी इस खबर को लेकर एडिशनल एसपी मिश्री तंवर क्या कह रही है, आप आगे बाइट में सुनिए। थाना सुपेला में नेहरू नगर सुपेला स्थित ग्रीन डे स्पा सेंटर पर कल रेड कार्रवाई की गई थी और लगातार पुलिस को सूचना मिल रही थी कि उसमें स्पा सेंटर के नाम पर अवैध गतिविधियां संचालित हो रही थी। इस सूचना की तस्दीकी पश्चात रेड कार्रवाई की गई थी। रेड के पश्चात अनैतिक व्यापार प्रतिषेध अधिनियम के तहत स्पा सेंटर पर कार्रवाई की गई है। कुल 6 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है। आरोपी में मालिक अक्षय सहदेव, संध्या कुमारी होटल स्पा सेंटर की मैनेजर थी और इसमें 2 ग्राहक भी पकड़े गए थे, अरविंद यादव और आदित्य, और सह आरोपी इसमें जो टेली कॉलर 2 लड़कियां थी। इस प्रकार कुल 6 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मैडम, सूचना कैसे मिला था पुलिस को? पुलिस को मुखबिर के जरिए लगातार सूचना प्राप्त हो रही थी कि स्पा सेंटर में अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं स्पा सेंटर के। मैडम, ऐसे कई स्पा सेंटर जहाँ इस तरह कृत्य होते हैं लेकिन लगातार पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन आगे ठंडे बस्ते पर है। अभी तक जिन स्पा सेंटर्स पे कार्रवाई की गई है उन सभी स्पा सेंटर्स के जो गुमास्ता लाइसेंस है वो निरस्त कराए जा चुके हैं और जिन भी स्पा सेंटर्स में इस तरीके की अनैतिक गतिविधियां संचालित होना पाए जा रहे हैं उनका गुमास्ता लाइसेंस निरस्तीकरण की भी प्रक्रिया चल रही है। साथ ही जो वैधानिक प्रावधान है उनका भी उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। इस स्पा सेंटर में काम करने वाली जो लड़कियां थी वो लोकल थी मैम या बाहर से?
अभी तो लड़कियों के नाम स्पष्ट हुए हैं, उनके नाम पता, और अभी तो हाल फिलहाल ये भिलाई में रहना इनका स्पष्ट हुआ है। मूल निवासी कहाँ पर है इसके संबंध में भी जांच चल रही है। मैडम इस मामले में कितने आरोपी? कुल 6 लोगों पर कार्रवाई की गई है।